जैसे हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़े हुए थे यूज ऑफ फोर या सिंस, हम उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए थे कि कैसे फोर का यूज करते हैं और कैसे जो है सिंस का प्रयोग करते हैं। यदि वो क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो ये जो क्लास आपके लिए होंगे बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो पहले आपको फोर और सिंस को समझना बेहद ज़रूरी था, इसलिए हम पहले ही आपको चौथा पार्ट टेंस प्रेजेंट टेंस का पढ़ाने से पहले फोर और सिंस का प्रयोग पढ़ा लिए। तो हम जो है आज जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ाएंगे। तो चौथा जो पार्ट है प्रेजेंट टेंस का और आखिरी जो पार्ट है वो यही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी को हम अपने से समझने के लिए इसका दूसरा नाम दे दिए हैं, वो क्या है पास्ट प्लस, ठीक है, प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस। और ये जो नाम हमने दिया ये इसके स्ट्रक्चर के ही बेसिस पे नाम दे दिए। क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको क्या बोल सकते हैं आप, पास्ट प्लस प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब क्या हो गया, तो अभी जब हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम आपको बताएं, पहले इसको भी उसी तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको पहले हम हिंदी स्टेटमेंट को पहचानने के लिए आपको बताएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर अगर उसमें सेटअप करेगा तो वो जो है आप कोई भी हिंदी स्टेटमेंट को समझ पाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है। और उसके बाद फिर हम आपको उसी के जैसा पहले ही वीडियो के जैसा हम आपको फिर इंग्लिश स्ट्रक्चर को बताएंगे। तो अब जो है हम आपको हिंदी स्ट्रक्चर को बताने वाले हैं कि क्या फुलफिल करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनने के लिए। तो हम आपको बता दें कि द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस tense which is used to indicate an action started in the past and the present perfect continuous tense which is used to indicate an action started in the past and it, ठीक है, it is continuing in the प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यानी कि द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज, यहाँ पे स्टिल आप डाल दीजिए, ज़्यादा समझने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टेंस। मेरे बात को समझिएगा, जैसे कोई भी अगर स्टेटमेंट दिया है, अगर वो ये स्ट्रक्चर को फुलफिल करेगा तो वो जो होगा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो होगा स्टेटमेंट होगा। क्या होना चाहिए, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी अब हम इसको अपने लैंग्वेज में कैसे समझेंगे, यदि किसी भी
सेंटेंस का जो एक्शन वर्ड है वो जो है स्टार्टेड हुआ हो पास्ट में, वो जो स्टार्ट हुआ हो वो क्या हो, पास्ट में हुआ हो, और वो जो हो अभी तक यानी जारी हो, यानी कंटिन्यूइंग हो, यानी प्रेजेंट टेंस में यदि कंटिन्यूइंग है तो वो जो स्टेटमेंट होगा क्या होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अच्छे से समझेंगे कि यदि किसी भी स्टेटमेंट का एक्शन वर्ड जो है वो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में तक जारी हो तो वैसे जो स्टेटमेंट होंगे उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसीलिए तो हम इसका नाम क्या दे दिए कि पास्ट प्लस प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस। अगर ये चीज भी आपको पता रहेगा तो इसका मतलब क्या समझ जाएंगे आप कि एक्शन जो है पास्ट में शुरू होता है और वो जो होता है प्रेजेंट टेंस में क्या करता है, प्रोग्रेस में रहता है। तो वो जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझे होंगे। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल कराते हैं, और जब आप एग्जाम्पल करेंगे जैसे रहेगा कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी यहाँ पे जो है मैं सुबह से जो क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी यहाँ पे पहले चेक करने के लिए हम क्या बताए थे कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेंस चेक करना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस है वो टेंस है कि नहीं। तो पहला फंडा क्या, टेंस चेक करना, टेंस को चेक करना। जब टेंस को चेक करना होगा तो उसके लिए हमको वर्ब प्लस टाइम चाहिए। यदि ये रूल को फॉलो कर गया तो दूसरा फंडा क्या, तो प्रेजेंट टेंस को चेक करना। क्या, तो प्रेजेंट टेंस को चेक करना। तो प्रेजेंट टेंस को चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो वर्ब प्लस प्रेजेंट टाइम चाहिए। क्या चाहिए, वर्ब प्लस प्रेजेंट टाइम चाहिए। ठीक है, तो पहले नंबर हम टेंस चेक करेंगे। तो भाई यहाँ पे खेलना क्या है, वर्ब है, और इसके साथ जो है टाइमिंग आ गया, यानी फिक्स बात है कि ये जो होगा टेंस तो हो गया। अब दूसरे नंबर भाई प्रेजेंट टेंस है कि नहीं, तो खेलना जो है वर्ब है और हूँ जो है प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, यानी फिक्स है कि ये जो हो गया प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया। अब हम जो है इस स्टेटमेंट पर आ जाएंगे और इस स्टेटमेंट को देखेंगे। तो इस स्टेटमेंट में हमको बताया क्या गया है कि आपका जो एक्शन वर्ड हो वो स्टार्ट पास्ट में होना चाहिए और अभी तक क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो जो होगा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो अब आप समझेंगे कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, यानी ये जो खेलने वाला जो काम है स्टार्ट कब किए, सुबह, और अभी तक हम उसको क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यानी ये जो है इस स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। यानी इसलिए ये जो होगा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे रहेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, क्या ये जो होगा, क्या ये जो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो आप इसको में देखेंगे कि सर वर्ब तो है लेकिन वो कंटिन्यूइंग मूवमेंट में है, लेकिन स्टार्टअप कब हुआ ये तो पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए ये जो होगा सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। ये जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। लेकिन ये ही रहेगा कि मैं 2004 ईस्वी से पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम अपना जो पढ़ाने वाला जो सिस्टम है वो कब से शुरू किए, 2004 ईस्वी से। यानी ये जो एक्शन है पढ़ाने वाला उसका स्टार्ट हम कब किए थे, तो 2004 ईस्वी में। और कंटिन्यूइंग मूवमेंट में है, यानी 21 में भी पढ़ा रहे हैं, यानी ये क्या हो गया, कंटिन्यूइंग मूवमेंट में भी है। तो ये जो हो गया फिर क्या हो जाएगा, इसको कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा
कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए क्या होना चाहिए, एक्शन जो होना चाहिए स्टार्ट होना चाहिए पास्ट में, और वो जो हो स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टेंस, और वो जो हो प्रेजेंट टेंस में क्या हो, कंटिन्यू हो, तो वो जो होगा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो हम आपसे आशा करते हैं कि हिंदी स्ट्रक्चर को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब जो है उसके बाद हम आपको इंग्लिश स्ट्रक्चर को बताएंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। जो इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश स्ट्रक्चर के लिए जो है आप समझिएगा थोड़ा सा, होता क्या है, सब्जेक्ट होता है प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या आप लिख लीजिए फोर या सिंस या फोर, और यहाँ पे आप याद रखने के लिए लिख लीजिए द लास्ट, अब प्लस लिख लीजिए पीरियड, यानी जो भी टाइम पीरियड दिया हुआ होगा वही जो होगा हो जाएगा आपको। यहाँ पे द लास्ट इसलिए लिख दिए आपको कि जब आप बार बार वहाँ पे कन्फ्यूजन था ना द लास्ट के पास, इसलिए हम फोर के बाद जो है ना द लास्ट लगा दिए। ये जब होगा कब, जब द लास्ट लगा रहेगा तो आप वहाँ से डायरेक्टली समझ पाएंगे कि ये जो है क्या है, फोर का यूज करेंगे। यानी अब जो है हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि रहेगा कि आई हैव लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019। यानी ये अगर इस टाइप का स्टेटमेंट होगा तो आप देखेंगे पहले कि क्या ये जो स्टेटमेंट है इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो आप देखेंगे सर हैव, हैज है, बीन है, आप खाली हैव लगा दिए, तो कहाँ ये रूल को फॉलो कर रहा है क्या, नहीं, हैव तो लगा हुआ है, V4 भी लगा है, लेकिन रूल को कहाँ फुलफिल कर रहा है। यानी ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये गलत सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है। और जब रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है तो ये सेंटेंस हो कैसे सकता है, नहीं हो सकता है। आप देखेंगे और माइंड आपका उतना सोचेगा ही नहीं, आप देखिएगा आई हैव, हाँ लर्निंग भी तो ठीक ही है, इंग्लिश भी तो ठीक ही है, और 2019 के पहले सिंस भी तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, बीन लगा है। आप उस पर गौर नहीं करते हैं, आपका फोकस क्या होता है डायरेक्टली एट, सब ठीक है, सब्जेक्ट मिलिए गया, वर्ब मिलिए गया, ऑब्जेक्ट मिलिए गया, टाइम पीरियड मिलिए गया, लेकिन नहीं, ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको सोचना पड़ेगा। और अब हम जो है बताते हैं आपको कि किसके साथ हैव बीन और किसके साथ हैज बीन का यूज जो है हम लोग करेंगे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और बस वही आपको एक जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट पे हम सारा टेंस खत्म करने वाले हैं। वो क्या, हम आपको बताए हुए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या कर लेते हैं कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब ये नहीं अगर आ रहा होगा समझ में सर, तो आप समझेंगे कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस सब का चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पिछला क्लास को जब आप देखेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि हैव और हैज का जो है ना यूज कैसे हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो वैसे शॉर्ट में हम अगर आपको बता दें तो आप थोड़ा सा बात को समझेंगे कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब का मेन फंडा होता है, जैसे हैव जो है वो क्या है, जो मेन रूप होता है वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। तो जब हम आपको बताए थे कि जब वर्ब में एस या ईएस को जोड़ते हैं तो वो जो होता है सिंगुलर बन जाता है। यानी यहाँ पे हैव जो है अगर जब ही इसमें एस को हम ऐड करते हैं तो हैव्स बन जाता है।
तो हैव्स जब भी बनता है तो हम बोले क्या कि भी को कट करके यानी हैज को जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मान लिया जाता है हैव का, समझ गए। यानी हैव का सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज हो जाता है। यानी नॉर्मल सी बात, यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के स्थान पे कोई भी चीज आएगा तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज हो जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अगर कुछ भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी हैव का यूज होगा। बशर्ते एक बात यहाँ पे भी याद रखना है कि एक्सेप्शन में जो है वो क्या है, एक्सेप्शन में आई एंड यू है। एक्सेप्शन में क्या है, आई एंड यू है, हम आपको पहले भी बताते आ रहे हैं। एक्सेप्शन में आई एंड यू है, यानी इसके साथ यहाँ पे भी जो होगा हैव बीन का यूज कर लेंगे। यहाँ पे भी क्या चीज़ का यूज कर लेंगे, हैव बीन का यूज कर लेंगे, प्लूरल वाले फॉर्म को यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हम आपसे आशा करते हैं कि ये बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और तो फिर क्या कर लेते हैं कि हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं जो सही एग्जाम्पल होगा, और अब जो है हम आपको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, कैसे स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, कैसे समझेंगे कि उस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो वो जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्टेटमेंट दिया हुआ है इंग्लिश में, और फिर उसके बाद हिंदी एग्जाम्पल भी दे करके हम आपको उसको भी डील करने के लिए बताएंगे कि कैसे वो डीलअप होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर ले। अब जैसे रहेगा एग्जाम्पल अगर आपको दे दे किस टाइप का स्टेटमेंट दिया रहेगा जैसे कि सीता हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2008। ये जो स्टेटमेंट है क्या सही है, पहले चेकअप करेंगे। हाँ, सब्जेक्ट है, हैज है, बीन है, V4 है, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद क्या लग गया, टाइमिंग पीरियड लग ही गया। और यहाँ पे 2008 जो है सही पीरियड ऑफ टाइम है, तो ठीक है, फिक्स्ड डेट है, उसके साथ सिंस लग गया। यानी ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइप का स्टेटमेंट जो होगा वो आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्टेटमेंट होगा। और अब जो है हम आपको एक हिंदी का स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उसके बाद उसको हम इंग्लिश बना देते हैं, और इंग्लिश बनाने के बाद फिर हम आपको करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दिया रहे कि वह कई वर्षों से कोशिश कर रहा है। मेरे बात को समझिएगा, अगर ये जो स्टेटमेंट है कि वह कई वर्षों से कोशिश कर रहा है, क्या ये जो स्टेटमेंट है इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो समझिएगा क्या कि द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन, यानी वैसे एक्शन को इंडिकेट करता है जो कि स्टार्ट कहाँ हो, तो पास्ट टाइम में। तो आप सोचिए कि कई वर्षों से तैयारी कर रही है, यानी स्टार्ट जो है 2-4 साल पहले की होगी या 2 साल पहले की होगी। तो मेरे बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या हो गया कि बात तो सही है कि स्टार्ट पास्ट में की है, और जो है अभी तक वो कर रही है, यानी वो जो है क्या है, पास्ट टाइम में भी वो कंटिन्यूइंग है। तो यानी नॉर्मल सी बात है कि जब अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो हमको पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो पहले नंबर सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ही। सब्जेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ही हो जाएगा। तो जब ही सब्जेक्ट होगा तो ही हो गया सब्जेक्ट, और जब ही सब्जेक्ट हो जाएगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैज, और बीन जो है सबके साथ लगेगा, हैज बीन हो गया। उसके बाद V4 चाहिए, यानी कोशिश का V4, यानी हम आपको बताए थे कि वर्ब के जो मेन फॉर्म होता है उसमें जब ING जोड़ देते हैं तो वही क्या बन जाता है, V4 बन जाता है। यानी ये जो होगा क्या हो जाएगा, ट्राइंग हो जाएगा, यानी ही हैज बीन ट्राइंग। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गया क्या, उसके बाद जो है क्या है, सिंस या 4 है, उसके बाद है टाइम पीरियड। तो आप देख लीजिए कि सिंस या 4, तो यानी यहाँ पे देख लेंगे कई वर्षों से, यानी इंडिफिनिट टाइम है। तो जब इंडिफिनिट टाइम है तो उसके लिए हम क्या कर चीज का 4 कर लेंगे, 4 क्या हो जाएगा, एनी ईयर
या सेवरल ईयर्स भी हो जाता है। ठीक है, तो हम जो है यहीं तक, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ गए होंगे। तो आप ऐसा कर लेंगे कि इसको नोट डाउन कर लेंगे और आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पे जो है समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू।